नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक खबर जो सीधी हिट कर रही है पूरे विश्व को, और ये खबर है अमेरिका और ईरान के संभावित युद्ध की। अब सिर्फ मोर्चेबंदी नहीं हुई है, अमेरिकी जासूस ने अंदर से एक खबर लाई है, और उस खबर के मुताबिक 48 घंटे के अंदर अमेरिका युद्ध शुरू कर सकता है, ऐसी उसकी भविष्यवाणी है। आधी एयरफोर्स अमेरिका ने पूरे खाड़ी के देशों में तैनात की है अपने सारे बेसिस पे। ये जो खबर है, वो ये कहती है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पे है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अपने यूएन मिशन के जरिए चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर हमला होता है तो तेहरान मिडल ईस्ट में यूएस एयरबेस को टारगेट बनाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु हथियार बनाने को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ईरान की घेराबंदी कर दी है, जिसमें F-22 रैप्टर, F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा C-17 ग्लोब मास्टर जैसे सैन्य मालवाहक विमानों से मिडल ईस्ट में मौजूदा अमेरिकी एयरबेस पर हथियार और अन्य सामान उतारा जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर ने ईरान पर हमला करने की संभावित तारीख बताई है। CIA के पूर्व ऑफिसर जॉन किरियाकू ने जो बोला, यदि उसको माने तो यूएस अगले सप्ताह की शुरुआत में ईरान के खिलाफ सैन्य हमले को लेकर आखिरी फैसला करेगा। हालांकि वॉशिंगटन की ओर से पब्लिक मैसेज इस ओर इशारा करता है कि कूटनीति का रास्ता अभी भी खुला है। न्यूयॉर्क में मशहूर जूलियन डोरे पॉडकास्ट के दौरान पूर्व CIA ऑफिसर ने कहा, उनके व्हाइट हाउस का दौरा कर चुके एक पूर्व खुफिया सहयोगी से पता चला है कि ईरान पर हमला जल्द हो सकता है। किरियाकू ने बताया कि मेरा एक दोस्त पूर्व CIA अधिकारी है। वह व्हाइट हाउस में अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसने बताया कि सोमवार 23 फरवरी या मंगलवार 24 फरवरी को ईरान पर हमला करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में तेहरान को एक व्यापक प्रस्ताव, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन, हमास जैसे समूहों को समर्थन देने से बंद करना शामिल है। ये तो पहले दिन से यही प्रस्ताव है, को स्वीकार करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है, लेकिन यह डेडलाइन आर्मी के एक्शन को टालने की गारंटी नहीं देती। उन्होंने ये रणनीति करार देते हुए कहा कि वह आपको 10 दिन या 2 सप्ताह का समय देंगे, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद हमला कर देंगे। CIA के पूर्व अफसर ने दावा किया है कि बीच खबरें बताती है कि USA और मिडल ईस्ट में महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अल उदैद अड्डे से सैनिकों को ट्रांसफर किया जा रहा है। अमेरिका के बहरीन से लेकर इराक, सीरिया, कुवैत, UAE, जॉर्डन और सऊदी अरब में अमेरिका ठिकानों पर बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के संभावित हमले को लेकर ईरान ने भी तैयारी करना शुरू कर दी है। ईरान ने अपने संयुक्त राष्ट्र मिशन के जरिए कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस इलाके में दुश्मन देश की सेना के सभी अड्डे टारगेट में रहेंगे। जवाब में यूएसए भी अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को कड़ा करने में जुटा है, जिसमें एयर डिफेंस की स्थिति में बदलाव से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरानी इलाके से सुरक्षित दूरी पर रखना शामिल है। ये तो एक CIA के अधिकारी ने जो बताया, वो उसकी उस व्हाइट हाउस के एक हवाले से। हालाँकि ज़रूरी नहीं कि ये अ, ऐसा ही हो, लेकिन जिस हिसाब से ये स्थिति हाथ से चली गई है, उससे तो लगता है कि अब मामला बिगड़ता नज़र आ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने जो तैयारी की है, वो वाक़ई अब जंग की तैयारी माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमेरिका में जासूस भले ही कहे कि 48 घंटे में यानी सोमवार या मंगलवार को अटैक होगा, लेकिन विश्व अभी भी साँस रोक के देख रहा है, क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत लंबी लड़ाई में तब्दीली होगी, और साथ में कौन-कौन जुटेगा, ये कहना मुश्किल है। क्या ये
तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगा। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिडल ईस्ट में चिंगारी सुलग चुकी है। 20 फरवरी तक अमेरिका ने ईरान की चौखट पर इतना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की है, जो अब तक कभी नहीं हुआ। आंकड़े तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी आधी एयरफोर्स ईरान के लिए लगा दी है, आधे हथियार खाड़ी में उतार दिए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और सिक्योरिटीज अफेयर्स के जानकार रॉबर्ट ए पेप ने इस चेतावनी को देखते हुए जो कहा, वो डरावने वाला है। उनके मुताबिक यह दुनिया में अमेरिका की डिप्लॉय करने लायक कुल एयरफोर्स का करीब 40 से 50% का हिस्सा है। यानी इसकी तुलना आप 1991 के ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म या 2003 के इराक युद्ध से कर सकते हैं, और यहाँ लगातार बढ़ रहा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने आज तक कभी किसी भी संभावित दुश्मन के खिलाफ इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं की है, बिना कोई बड़ा हमला किए। यानी यह सिर्फ डराने के लिए नहीं, यह तैयारी आर पार की लड़ाई की है। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ कुछ लड़ाकू विमान उड़ाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो ये गलत है। अमेरिका ने जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों में अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की पूरी फ्लीट उतार दी है। उसमें F-35A फाइटर्स है, जो 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, जो सबसे बड़ा माना जाता है। F-15E स्ट्राइक ईगल बमबारी करने के लिए, बहुत सटीक बमबारी करने के लिए जाने जाते हैं। ये 10 थंडरबोल्ट, इसे टैंक किलर कहा जाता है। वो नीचे उड़ाने भर के भी टैंक को खत्म करता है। F-16 फाइटर्स, ये फाइटर जेट्स है। और EA-18G ग्राउलर, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उस्ताद हैं। इनके साथ साथ ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सटीक खुफिया जानकारी से जीती जाती है। इसलिए अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन जासूसी विमानों का जाल बिछा दिया है। WC-135R न्यूक स्निफर, यह पूरी तैनात इसकी इसकी जो पूरी तैनाती है, ये सबको चौंकाने वाला है और चिंताजनक का हिस्सा है। इस विमान को ब्रिटेन के बेस से उड़ाया जा रहा है। इसका काम होता है हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव कणों को सूंघना और डिटेक्ट करना। इसकी मौजूदगी इस बात का इशारा देती है कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर रख रहा है और संभावित परमाणु हमले या लीक की स्थिति के लिए तैयार है। फिर है RC-135 सिग्नेट। ग्रीस से ऑपरेट होने वाला ये विमान सिग्नल इंटेलिजेंस यानी दुश्मन के रेडियो और फोन को इंटरसेप्ट करता है। फिर है AWACS A3 सेंट्री, ये विशाल रडार स्टेशन है, आसमान में उड़ता है और ये अपने बाकी विमानों को लगातार सूचना देता है कि कौन सी दिशा से कौन सा विमान आपके तरफ आ रहा है। अमेरिका जब किसी देश पर हमला करता है, तो सबसे पहले समुद्र से क्रूज मिसाइलों की बारिश होती है। ईरान को घेरने के लिए समुद्र में भी अभूतपूर्व घेराबंदी की गई है। यूएस अब्राहम लिंकन CSG, यह एयरक्राफ्ट कैरियर है सबसे बड़ा। उसके बाद USS गेराल्ड R फोर्ड, सबसे बड़ा दुनिया का अत्याधुनिक ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका की पनडुब्बी, जो सैकड़ों टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लेस होती है, उसे भी समुद्र में उतार दिया गया है। बाकी अन्य जंगी जहाज भी पानी में है। उसके बाद हवा में जो मिसाइलें, हवा से हवा, एयर टू एयर मिसाइलों को खत्म करने के लिए पूरी प्रणाली उतार दी है। थर्ड एंड पेट्रोइड सिस्टम, ये अंतरिक्ष के किनारे तक जाकर बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। ये सारी तैयारी क्या दर्शाती है? ये सारी तैयारी दर्शाती है कि ये आर पार की लड़ाई में यूके, मतलब आर पार की लड़ाई में के लिए अब यूएसए तैयार है। घरेलू परेशानी ट्रंप साहब की बहुत बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का डिसीजन, कई राज्यों में उनके खिलाफ प्रदर्शन, ऐसे में क्या वो ईरान का युद्ध छेड़कर
सब इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहेंगे, या ईरान में यदि फंस गए तो फिर ट्रंप और दलदल में फंसते हुए नजर आएंगे। सुना है कि व्हाइट हाउस में भी जो प्रशासनिक अधिकारी है दो खेमों में बटे हैं, युद्ध करना चाहिए कि बातचीत जारी रखनी चाहिए। फिलहाल अभी तो हमारे पास खबर वही है जो अमेरिकी जासूस, जो पूर्व सीआईए के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार या सोमवार देखो क्या होता है। नाई नाई बाल कितने ज्यादा देर तो है नहीं, देखते हैं अब सोमवार और मंगलवार को क्या होता है। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।